अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। तेलंगाना में 19 इकामती तालिबी इदारों की पीर के दिन कुशादगी, दाखिलों का अमल हुनूस गैर मुकम्मल। GO 123 की मुखालिफत से किसानों को होने वाले नुकसान की जिम्मेदार अपोजिशन ही होगी, हरीश राव का रिमार्क। हुकूमत के वादों को जल्द अज जल्द तकमील करवाने के लिए मजलिस के दबाव का मुस्बित असर पड़ रहा है। दारुस्सलाम में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी का खिताब। किसरा इलाके में एक एडवोकेट का कत्ल, लाश को आग लगा दी गई। और नामपल्ली मुर्गी मार्केट में बरकी अमले की गफलत से एक शख्स हलाक, खम्बे में बरकी रौ दौड़ने की इत्तला के बावजूद अमला गैर मुतहर्रिक। सुर्खियां आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना के 71 इकामती इदारों के मुंजमला 19 इदारों की कुशादगी पीर 27 जून को अमल में आएगी। अक़लियती कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर शफीउल्लाह ने बताया कि 3 मरहलों में मुकम्मल 71 स्कूल्स काम करना शुरू कर देंगे। 27 जून को तेलंगाना भर में 19 स्कूल्स खोले जाएंगे। हैदराबाद में बहादुरपुरा, चार मीनार और आसिफ नगर के स्कूल्स का मुकामी अवामी नुमाइंदों के जरिए इफ्तिताह अमल में आएगा। इन्होंने बताया कि स्कूल्स में मखलूआ नशिस्तों पर दाखिलों के तरीक़ेकार पर कमेटी फैसला लेगी। इन्होंने कहा कि आइंदा 10 दिन में तमाम स्कूल्स में फर्नीचर और दूसरे ज़रूरी सामान फराहम कर दिए जाएंगे। फर्स्ट फेज़ 19 स्कूल्स कल से स्टार्ट हो रहे हैं और एक 20 स्कूल सेकंड फेज़ में स्टार्ट हो रहे हैं। रिमेनिंग 31 स्कूल्स हैं थर्ड फेज़ में 30 तारीख को स्टार्ट हो रहे हैं। 30 जून तक पूरा ऑल 71 स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे। फर्स्ट फेज़ में कल शुरुआत हो रहे हैं। ऑल ओवर दी तेलंगाना डिस्ट्रिक्ट में भी स्टार्ट हो रहा है। हैदराबाद सिटी में 3 स्कूल स्टार्ट कर रहे हैं, आसिफ नगर, चार मीनार, बहादुरपुरा। ये 3 स्कूल भी कल से शुरुआत हो जाएगी। ये इनाग्रेशन लोकल MLA से हमारे डिप्टी CM साहब से इनाग्रेट करेंगे। ये एडमिशन का लास्ट डेट 27 है। उसके बाद रिपोर्ट ले लेंगे हर स्कूल्स का कितना स्ट्रेंथ है, कितना एडमिशन हुआ, उसके हिसाब से अगर वैकेंसी रहा तो विल टेक ए डिसीजन। इसके बारे में डिस्कस करके हमारा कमेटी है, AK खान साहब हैं, डिस्कस करके नेक्स्ट ये वैकेंसीज़ को कैसा फिलअप करना है। 2-3 तरीका है, फिर भी खुरा में जा सकते हैं। नहीं तो अगर कोई स्कूल्स में ज़्यादा स्टूडेंट्स एप्लीकेशन डाले हैं, वो स्टूडेंट्स को जो वैकेंसी है उधर शिफ्ट कर सकते हैं। ऐसा 2-3 तरीका है, ये डिस्कस करके हम डिसीजन लेंगे। जो कल शुरुआत होना है पूरा स्कूल्स में जो सामान है आ चुके हैं, एक्सेप्ट बंकर कार्ड्स है, वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है, वो जेल से हम ले रहे हैं। मे बी विद इन ए वीक में पूरा स्कूल में टोटल फर्नीचर आ जाएगा। अक़लियती इक़ामती इदारों में दाखिलों का अमल अब तक पूरा नहीं किया गया। ख्वाहिशमंद और मुस्तहिक़ तलबा स्कूल्स के चक्कर काटने के बाद भी दाखिला लेने में कामयाब नहीं हुए हैं। इजाफी दरख्वास्तें मौसूल होने पर ज़िम्मेदारों ने कुरानंदाज़ी की थी, लेकिन अब ये तक अमल पूरा नहीं हुआ। खुरा में नाम वाले कई तलबा ने दाखिले हासिल नहीं किए। अब इन मखलूआ रह जाने वाली नशिस्तों को पूरा करने के लिए एक बार फिर कुरानंदाज़ी का मंसूबा बनाया जा रहा है। 27 जून से हैदराबाद में मज़ीद 3 इक़ामती स्कूल शुरू हो रहे हैं, लेकिन इन स्कूल्स में अभी मुकम्मल काम नहीं हुआ है। हुकूमत की जानिब से मंजूर शुदा 87 करोड़ रुपये आज तक जारी नहीं हो पाए। वज़ीर आला की हिदायत के बावजूद कि इक़ामती इदारों के फ़ंड्स को ग्रीन चैनल के ज़रिए जारी किया जाए, फाइनेंस डिपार्टमेंट अदम तवज्जो का मुजाहरा कर रहा है, जिसकी वजह से भी स्कूल्स में इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम करने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। 27 जून से शुरू होने वाले चार मीनार स्कूल का जब जायज़ा लिया गया तो वहाँ पर अभी भी काम चल रहा था। बच्चों के लिए बेड्स नहीं आए थे और क्लासरूम के बेंचेस भी तैयार हो रहे थे। सब कुछ मेरे को आया, लेकिन ये बंकर बेड्स आना आज शाम को आते बोले OSD साहब ने। टेक्स्ट बुक्स आया, नोटबुक्स आया, सभी एक कुकिंग का सामान सभी आया, ड्यूअल डेस्क आया और पकाने के लिए कोई चीज़ सब कुछ इधर आ गई।
عثمانیہ دواخانے کے نئے ٹاورز کے ڈیزائن کا وزیر صحت لکشمن ریڈی نے جائزہ لیا۔ وزیر صحت نے بتایا کہ وزیر اعلیٰ کے فیصلے کے مطابق عثمانیہ دواخانے میں نئے ٹاور کی تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا گیا ہے۔ اس کا سنگ بنیاد بہت جلد وزیر اعلیٰ کے ہاتھوں رکھا جائے گا۔ محکمہ صحت کی جانب سے سرکاری دواخانوں کو مستحکم کرنے کے علاوہ یہاں پر بنیادی سہولتیں فراہم کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ عثمانیہ دواخانے میں حال ہی میں ہوئے پیچیدہ کامیاب آپریشنوں کو نظر میں رکھتے ہوئے نئے بلاکس تعمیر کیے جائیں گے۔ حکومت کی جانب سے اضافہ شدہ کرایوں کا 27 جون سے اطلاق ہوگا۔ اضافہ قیمتوں کے مطابق عام اور میٹرو بس کا اقل ترین کرایہ 7 تا 9 روپے ہوگا، جبکہ اے سی بس کا کرایہ 16 روپے ہوگا۔ GHMC بس پاسز کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ آرڈینری بس پاس 700 کے بجائے 770 روپے میں ہوں گے۔ میٹرو 880، میٹرو ڈیولکس کا 990 روپے کا پاس ہوگا۔ شہر میں ایک دن کے پاس کی قیمت بھی 70 روپے کے بجائے 80 روپے ہوگی۔ NGOs کے بس پاسز کی قیمتوں میں بھی 10% کا اضافہ ہوا ہے۔ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے کہا ہے کہ حکومت مسلمانوں کو 12% تحفظات فراہم کرنے کے لیے اپنے عہد کی پابند ہے۔ صرف کمیٹی کی رپورٹ کا انتظار ہے۔ رپورٹ آتے ہی اس سلسلے میں جلد سے جلد اقدامات کیے جائیں گے۔ نظام کالج گراؤنڈ پر تلنگانہ حکومت کی طرف سے دعوت افطار منعقد کی گئی، جس میں 6000 افراد کو افطار کروایا گیا۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ریاست میں ایک اچھا ماحول ہے۔ ریاست بھر میں 200 مساجد میں دعوت افطار کا اہتمام کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ اس مبارک مہینے میں 3900 کروڑ روپے کی لاگت سے ریاست بھر میں 120 اقامتی اداروں کے قیام کی اسکیم کا آغاز ہوا۔ دعوت افطار میں مرکزی وزیر بنڈارو دتاتریہ، ریاستی وزراء، رکن پارلیمنٹ اسد الدین اویسی اور دیگر معزز شخصیتیں موجود تھیں۔ اس موقع پر صدر مجلس و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی نے ماہ رمضان المبارک کے دوران برقی کی سربراہی میں مسلسل خلل پر آج افطار پارٹی کے دوران چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ کو توجہ دلائی۔ چیف منسٹر نے برقی سربراہ کرنے والی سدن پاور ڈسٹریبیوشن کمپنی کے صدر نشین و مینیجنگ ڈائریکٹر کو فوری ہدایت دی کہ ماہ رمضان المبارک کے دوران بالخصوص افطار و سحر میں بلا وقفہ برقی سربراہی کو یقینی بنائیں۔ انہوں نے عہدیداروں سے کہا کہ وہ چار مینار کے کنٹرول روم پر مسلسل نگرانی رکھیں۔ برقی کی سربراہی میں خلل پر انہوں نے عہدیداروں کو انتباہ بھی دیا ہے۔ ڈائریکٹر میر کمال الدین علی خان، ستیش اور دیگر اعلیٰ عہدیدار رات دیر گئے تک پرانے شہر میں برقی کی سربراہی کے انتظامات کے مجاز گردانے گئے ہیں۔ آج 200 مساجد کے پاس لاکھوں لوگ دعوت افطار جو سرکار کی طرف سے دیا جا رہا ہے اس میں شامل ہے پورے ریاست میں اور خوشیاں بانٹ رہے ہیں۔ یہ بہت خوشی کی بات ہے۔ ہندوستان میں کوئی ریاست نہیں دیا اتنا بجٹ، 1200 کروڑ کے اوپر بجٹ دیا گیا ہے، آپ لوگ جانتے ہیں۔ جیسا کہ شادی مبارک ہے، کچھ اور چیزیں ہیں، وہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے۔ لیکن ایک اچھی بات یہ ہے 3900 کروڑ کی لاگت سے 3900 کروڑ کی لاگت سے سارے ریاست بھر میں 120 ریزیڈنشل سکولز مائنارٹیز کے لیے اسی مہینے میں، اس مبارک مہینے میں شروع کیا جا رہا ہے۔ میرے لیے یہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے۔ ہمارے بچے اچھے تعلیم حاصل کریں اور وہ لوگ اچھے زندگی بنائیں، یہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یہ اسکول اچھا بہت بڑی کامیابی راستے پہ چلے اور ہمارے بچوں کو اللہ تعالیٰ کا دعا ملے۔ سب سے بڑی چیز ایک چیز ہے جو میرا وعدہ تھا ریاست کے مسلمان بھائیوں کے ساتھ 12% ریزرویشن کا۔ میں بات کہتا ہوں تو برقرار رہتا ہوں، یہ آپ تمام جانتے ہیں۔ اور ریزرویشن لینے کے لیے ایک کمیٹی کا بٹھایا گیا کمیٹی کو، اور کمیٹی چند ہی دنوں میں اپنا رپورٹ سونپے گی۔ جیسا کمیٹی رپورٹ سونپے گی اسمبلی کا اسپیشل سیشن بلایا جائے گا اور اس میں ریزولوشن پاس کر کے سیدھا دلی مرکز کے پاس اس کو لے جایا جائے گا۔ انشاءاللہ ہم ضرور کامیاب بنے رکھیں گے۔ مجھے پورا امید ہے کہ ہم اس چیز میں کامیاب ہو جائیں گے اور تلنگانہ پورے دیش کے لیے، نئی دنیا کے لیے ایک اچھا مثال بن کے رہے گا۔
असरा हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर व कायद मुक़न्ना अकबरुद्दीन अवैसी की जानिब से असरा हॉस्पिटल में दावत इफ्तार का अहतमाम किया गया, जिसमें हॉस्पिटल के डॉक्टर्स, दीगर अमला और मरीजों ने शिरकत की। रियासती हुकूमत की रमज़ान पैकेज स्कीम के तहत शहर की मुख्तलिफ मसाजिद में गरीब और मुस्तहिकीन में कपड़ों की तकसीम और ताम का सिलसिला जारी है। चंचलगुड़ा और मुशीराबाद की 2 महदवी मसाजिद को भी इस प्रोग्राम के लिए मुंतखब किया गया था। महदवी तबके के पेशवा मौलाना सैयद अतन शहाब ने इस मौके पर मौसर नुमाइंदगी के लिए मजलिस कायद मुक़न्ना अकबरुद्दीन अवैसी से इज़हार तशक्कुर किया। इस मौके पर मजलिसी कारकुनों की कसीर तादाद भी शरीक थी। मुसलमानों के तबक़ात में रकम तकसीम की, जिसकी वजह से ताम आम और इफ्तार पार्टी के इंतज़ाम किए गए। 2 महदवी तबक़ात के हैं। 2 महदवी तबक़ात में एक चंचलगुड़ा और दूसरा मशीराबाद है। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह 24 तारीख़ को नहायत ही खुश असलूबी से चंचलगुड़े में तय पाया और उन नौजवानों ने जो खिदमत की है उनका मैं मशकूर हूँ। जनाब अकबरुद्दीन साहब अवैसी ने जो इत्तेहाद मिली के सबूत के तौर पर मसाजिद महदविया को शरीक करवाया, उसके लिए भी मैं उनके खिदमत में शुक्रिया अदा करता हूँ। मल्लाना सागर के किसानों का जो भी नुकसान होगा इसकी जिम्मेदार अपोजिशन जमातें होंगी। वज़ीर आबपाशी हरीश राव ने ये बात कही। इन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत ने किसानों के फ़ायदे के लिए जियो 123 जारी किया था, लेकिन अपोजिशन जमातें इसकी मुखालिफत करते हुए किसानों को वरगला रही हैं। हुकूमत किसानों की मर्ज़ी के मुताबिक मुआवजा देने के लिए भी तैयार है, लेकिन इस इक़दाम से जो नुकसान होगा इसकी ज़िम्मेदार अपोजिशन जमातें होंगी। इन्होंने कहा कि अपोजिशन जमातें रियासत की तरक्की के एजेंडे के ख़िलाफ़ काम कर रही हैं। KCR के तरक्याती कामों को रोकने के लिए अपोजिशन सर्कस कर रही हैं। కానీ ప్రతిపక్షాలు రెచ్చగొట్టి రైతులను పక్కదో పట్టించి ఇలా మీరు అడ్డుకుంటున్నారు. రేపు ఆ రైతాంగానికి జరిగే అన్యాయానికి బాధ్యత ప్రతిపక్షాలే వహించాల్సి ఉంటుంది. ఎస్ విల్ గో బై యాక్ట్. మీరే అడిగారు కదా 2013 విల్ గో బై యాక్ట్. ఎవరన్నా ముందుకు వస్తే 123 కింద దాని ప్రకారం తీసుకుంటాం. రానోళ్ళందరికీ 2013 భూసేకరణ చట్టం పోతాం. ఆ రైతులకు ఏ నష్టం జరిగినా, రైతులకు ఏ అన్యాయం జరిగినా బాధ్యత ప్రతిపక్షాలదే. तेलंगाना PCC उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत में हर शोबे के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। मीडिया से बात करते हुए मल्लन्ना सागर के मुतासरीन के अलावा तमाम प्रोजेक्टों के मुतासरीन को भी 2013 के एक्ट के मुताबिक मुआवजा दिया जाना चाहिए। जियो 123 के मुताबिक ज़्यादा मुआवजा देने का सिर्फ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। TRS हुकूमत को कॉन्ट्रैक्टर से जितनी मोहब्बत है इतनी मुतासरीन से भी होनी चाहिए। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने मजलिस अराकीन बलदिया व ज़िम्मेदारों पर जोर दिया है कि वो हुकूमत की स्कीमों और बिलखुसूस तालीमी इमदाद की दरख्वास्त फॉर्म्स खुद अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन तक पहुँचाए ताकि तुलबा व औलियाए तुलबा की बेहतर मदद हो सके। दारुस्सलाम में अराकीन असम्बली व बलदिया और इब्तिदाई सदर और मोतमदीन के इजलास से खिताब करते हुए इन्होंने कहा कि मजलिस डबल बेडरूम के फ्लैट्स की हुकूमत की स्कीमों और वादों पर बलदिया में हुकूमत से जवाब तलब कर रही है और इन वादों की जल्द तकमील के लिए मुतालबात व तजावीज़ पेश कर रही हैं, जिसका आवाम पर मुस्बित असर हो रहा है। सदर मजलिस ने उत्तर प्रदेश में मजलिस की कामयाबी के लिए दुआएं करने की दरख्वास्त की और जुमातुल विदा को मक्का मस्जिद में होने वाले जलसे यौमुल कुरान के इंतजामात के लिए मुतहरिक हो जाने की हिदायत दी। मोतमद उमूमी अहमद पाशा कादरी ने शुक्रिया अदा किया। हुकूमत की स्कीमें हैं, मैं उन सदर मोतमदीन से ख़ास तौर से कहना चाहता हूं जिनके पास एक मिजाज है काम करने का। अब ये नया तालीमी साल शुरू होने जा रहा है, क्या हम ये काम हमको करना ज़रूरी है कि हम आपकी इब्तदाई या मुकामी रुकने बल्दिया, मैं तमाम रुकने बल्दिया से बात कह रहा हूं कि आप अपने वार्ड में जितने स्कूल्स हैं वहाँ पर जाकर स्कॉलरशिप जो उनको मिलती है वो फॉर्म आप जमा कराइए, वो फॉर्म आप लीजिए और अक़लियती फाइनेंस कॉरपोरेशन तक उसको पहुँचाइए और कोशिश ये करिए कि जितने बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूल में उन तमाम की दरख्वास्त जाना चाहिए, किसी को भी स्कॉलरशिप से महरूम होना नहीं चाहिए। ये काम भी करना ज़रूरी है हमको। सिर्फ ये नहीं है कि मोरी का पानी बह रहा चले गए, लाइट नहीं आ रही, ये सब काम के साथ साथ ये हुकूमत की जो स्कीमें हैं इस पर ये
आवाम को मिले, ये भी हमारा काम है। और अगर हुकूमत या इंतज़ामिया इसको नहीं पहुंचाता तो हम बता सकते कि देखो हम तो नुमाइंदगी किए, हम कोशिश किए और ये हुकूमत की जो पॉलिसी है जो भी है ये एक्सपोज होकर रह जाएगी। ये चीज़ों पर भी हमको गौर करना है। पिछले बल्दिया के इजलास में मजलिस के अराकीन बल्दिया ने 2 बेडरूम हाउसिंग स्कीम के ताल्लुक से उठाया। इसका ज़बरदस्त मुस्बित मैसेज गया आवाम में कि मजलिस ये जो आवाम से वादा किया गया था इस पर लड़ रही है। इस तरह से हमको अपने सियासी प्रोग्राम को लेकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है और एक नए तरीक़े से भी अगर हमको काम करना है तो हम यकीनन तैयार हूँ, मगर जुस्तजू करना, इखलास के साथ काम करना और आवाम से अच्छा बात करिए। और साथ ही साथ मैं आप तमाम से गुजारिश भी करता हूँ कि आप इस माह मुबारक में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मजबूती के लिए दुआ फरमाइए। आप दुआ करिए कि उत्तर प्रदेश में जब आइंदा साल असम्बली के इंतखाबात होने जा रहे हैं, अल्लाह महाराष्ट्र में जिस तरह मजलिस को कामयाब किया, हमारी आवाज़ महाराष्ट्र के असम्बली में पहुँची, उसी तरीके से हमारी आवाज़ उत्तर प्रदेश के भी ऐवान असम्बली में गूंजे ताकि वहाँ के मुसलमान और दलित को भी इंसाफ मिल सके। वाखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वजीर जोपल्ली कृष्णा राव ने कहा कि नागम जनार्दन रेड्डी और रेवंत रेड्डी चोर हैं। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि ये दोनों कायदीन अवाम के लिए कभी संजीदा नहीं हैं। पालमूर प्रोजेक्ट पर गैर ज़रूरी किसानों को वरगला रहे हैं और ये दोनों ब्लैकमेल की सियासत कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि कांग्रेस और तेलुगु देशम के दौर में ही ये प्रोजेक्ट तामीर किए जाते तो आज इतने बड़े पैमाने पर रकम खर्च करने की ज़रूरत नहीं होती। जोपल्ली कृष्णा राव ने कहा कि ज़ेरे आब इलाकों के मुतासरीन को मदद के मकसद से ही हुकूमत ने जियो 123 जारी किया था, फिर भी इस पर अपोजिशन गैर ज़रूरी वावेला मचा रही है। वज़ीर बलदी नज़्म-ओ-नस्ख के तारक रामाराव 27 तारीख को दिल्ली का दौरा करेंगे। दिल्ली दौरे के दौरान वो मरकज़ी वज़ीर निर्मला सीतारामन, प्रकाश जावड़ेकर, जगत प्रकाश नड्डा से रियासत से जुड़े मुख्तलिफ मसाइल पर तबादले ख्याल करेंगे। मरकज़ी ममलिकती वज़ीर दाखिला किरण रिजिजू ने कहा कि गांधी ख़ानदान में इमरजेंसी के जरासीम मौजूद हैं। यौम मुखालिफ इमरजेंसी के तौर पर मनाए जाने वाले प्रोग्राम के दौरान मरकज़ी वज़ीर ने कहा कि बीजेपी पार्टी ने मुल्क की जमहूरियत को मुस्तहकम किया है। 41 साल पहले इंदिरा गांधी ने जमहूरियत का खून किया था। इन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत के आने के बाद दलालों का कारोबार ख़त्म हुआ। इन्होंने कहा कि बीजेपी ख़ानदानी जमातों की मुखालिफ है, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश हो या फिर तेलंगाना। ख़ानदानी सियासत ज़्यादा दिन नहीं चलती। इन्होंने बीजेपी कायदीन से अपील की है कि वो मरकज़ी प्रोग्रामों को अवाम तक ले जाएं और तेलंगाना में बीजेपी पार्टी को मुस्तहकम करें। इन्होंने एक सवाल पर कहा कि कश्मीर में इतनी बड़ी तादाद में सिक्योरिटी जवानों की हलाकत अफसोसनाक है। उनका कहना था कि सलामती उमूर से मुताल्लिक़ एक अहम इजलास इतवार को होगा जिसमें तमाम उमूर पर गौर किया जाएगा। रुकन असेंबली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने सीताराम बाग के इलाके का दौरा करके पीने के पानी की एक नई लाइन के कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। अरसे दराज से मकीनों को पीने की पानी की मुश्किलात का सामना था। इन्होंने इस मसले को पेश नज़र रखते हुए एक नई 6 इंच की पाइपलाइन बिछाने के कामों का इफ्तिताह किया ताकि मसले की एकसोई हो सके। मुकामी अफराद ने रुकन असेंबली से इस काम के लिए इज़हार तशक्कुर करते हुए मज़ीद तरक्याती काम शुरू करने की तवक्को का इज़हार किया है। खलीफा चाहरुम अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के मौके पर इतवार को रियासत भर में दुआया इज्तिमात मुनक़्क़िद किए गए और याद अली की महफिलों का इनेक़ाद अमल में लाया गया। सुन्नी शिया और दीगर मुस्लिम तबक़ात ने इन प्रोग्रामों में हिस्सा लिया। शिया बरादरी की जानिब से मातमी जुलूस भी निकाला गया जो चार मीनार से होता हुआ दारुश्शिफा पहुँचा। इस मौके पर आज़ादार सीना कोबी और नुहा ख्वानी कर रहे थे। रियासत उत्तर प्रदेश के ज़िले आज़मगढ़ के मजलिसी ज़िम्मेदारों ने सदर ज़िले मजलिस अब्दुल कलीम जामई के हमरा दारुस्सलाम में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी से मुलाकात की और उन्हें मुकामी हालात से वाकिफ करवाया। नामपल्ली मुर्गी मार्केट में एक शख्स शौक लगने से फौत हुआ। तफसीलात के मुताबिक रियासत उत्तर प्रदेश का मतूतन प्रकाश जो मार्केट की दुकानों में पीने का पानी सरबराह करता था, बरक़ी खंबे के छू जाने के बाद फौत हुआ। मुकामी अफराद ने बताया कि हफ्ते की शब की बारिश के बाद से खंबे में बरक़ी रौ दौड़ रही थी।
महकमे बरकी के हुक्काम को इसकी इत्तला दी गई थी, लेकिन इन्होंने निहायत लापरवाही का मुजाहरा किया और शिकायत पर कोई तवज्जो नहीं दी, जिसके नतीजे में एक शख्स की जान चली गई। हबीबनगर पुलिस ने एक केस दर्ज करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया और एक केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज किया है। हैदराबाद के नवाही इलाके कैसरा में एक सुनसान मुकाम पर कार में एडवोकेट को कत्ल कर दिया गया और इन्हीं की कार में लाश आग में झुलसी हुई पाई गई। पुलिस ने शुबा जाहिर किया है कि नामालूम अफराद ने एक शख्स का कत्ल करते हुए इसी की गाड़ी के पीछे की निशिस्त में इसे रखकर आग लगा दी। मुकाम वाक़े पर कार में चप्पल और ओढ़नी दस्तयाब हुई, जिसकी बुनियाद पर पुलिस ने जांच शुरू की। कार के नंबर की बुनियाद पर पुलिस ने इस शख्स की शिनाख्त उदय कुमार एडवोकेट के तौर पर की है। इसके दफ्तर में काम करने वाले इसके मुआविन ने कहा कि कल वो दफ्तर से रवाना हुआ था, ताहम घर न पहुंचने पर इसके खानदान ने कुशाईगुड़ा पुलिस स्टेशन में इसकी गुमशुदगी की शिकायत की थी। एसीपी रफीक ने मीडिया को बताया कि सेल फोन कॉल्स की बुनियाद पर कातिलों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। शहर के मारूफ और तिजारती इलाके एबिट्स पर वाक़े कब्रिस्तान की अराजी को भारी कीमत पर फरोख्त किए जाने की खबर मिली है। ज़राए के मुताबिक हज़रत सैयद शाह मूसा कादरी की दरगाह के अहाते में वाक़े कब्रिस्तान की बड़ी अराजी एक शख्स के हाथों फरोख्त कर दी गई। बताया गया है कि इस सारे मामले में मुतवल्ली मुनोरुद्दीन रास्त तौर पर मुलविस हैं। मुकामी अवाम का इल्ज़ाम है कि बैरूनी रियासत के शख्स को बड़ी कीमत पर अराजी फरोख्त कर दी गई और इस अराजी की हिसारबंदी का काम किया जा रहा है। अफसोस की बात यह देखने में आई कि तामीरी काम के दौरान कबूर की बेहुरमती भी की जा रही थी और बाज़ कबूर को नुकसान भी पहुंचाया गया। रकम के लालच में किए गए इस सौदे से वक्फ बोर्ड का अमला भी वाकिफ़ है। जब मुकामी अवाम ने वक्फ बोर्ड के अमले को मुतल्ला किया तो ये कहा गया कि हुकूमत की सरकारी दावत इफ्तार और रमज़ान के कपड़ों की तकसीम में पूरा अमला मसरूफ़ है। अगर ज़िम्मेदार महकमा ही इस तरह की गफलत बरते तो इस तरह की सौदेबाजी को किस तरह रोका जा सकता है। मुकामी अवाम ने अरबाब मजाज से मुतालबा किया है कि वो इस गैर कानूनी सौदेबाजी को रोके और इसके ज़िम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करे। प्रॉब्लम ये है कब्रिस्तान में जो सो 50-50 खबरों की जगह 100 खबरों की जगह बेच दे रहे। ठीक है, बेच दिए, परवाह है, उनकी अपनी जायदाद भी नहीं है, ये उन्होंने निगरानकार है। अच्छा, बेखरीदने वालों को भी ये ख्याल होना कि 100 साल पुराने, 200 साल पुराने, 50 साल पुराने खबरों को तोड़ दिए और ख़बरों में से आप खुद देखे हुए अभी पूरा जो है सो कफन आज भी जो है सो तरोताज़ा है और खबर में से खुशबू निकल रही है। और वैसे ख़बरों को तोड़ के बाउंड्री वाल उठाने की क्या वजह है? जब आप कोई ख़रीदे हुए 50 खबर की जगह तो उसको वैसे ही रखो। दूसरे पुराने खबरों को मुनज़्ज़म करके जो सो पूरे जनाजे दिख रहे, अंदर पर कफन दिख रहा, आज भी तरोताज़ा कफन दिख रहा, खबर में से खुशबू आ रही। कम से कम 100 साल पुरानी खबर है, आप इसकी तस्वीर भी लिए होंगे ना, वो चीज़ को मना करने का और कुछ भी नहीं। यहाँ पे खबरस्तान में जैसे बड़े हदबंदियाँ ये हुए, बड़े बड़े बाउंड्रियाँ उठाने करने की ममानियत की, उसकी वजह से रोकिए आप लोग। ये पैसे वाले पूरे देखो कैसा खबर ले लेंगे तो फिर ये छोटे लोग जाके कहाँ दफन होंगे, जगह नहीं है बोल के वो कर डालेंगे। उनके खिलाफ इतनी सख्त कार्रवाई की जाए क्योंकि उन्होंने अपनी मौजूदगी में लेबर को जो है सो ठहरा के गैर मुस्लिमों से अपने बुजुर्गों के खबरों को मिसमार किया गया। और पूरे खबर आप खुद देख रहे कि भाई अभी भी अंदर खबरों में कफन तरोताज़ा है, तो इनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए कि वो ठहर के कैसा खुदा दे, एक गैर से जो है सो खबरां तुड़ा दे। मेरा नाम अब्दुल हक है। ये दरगाह मूसा शाह कादरी खबरस्तान का अहाता है। ये जगह को जो है ना जिस तरीके से बेचा जा रहा है, जो कि इंतहाई गलत है कि 40-40 खबर, 50-50 खबर एक को बेची जा रही है। इस काम को रुकाना चाहिए यहाँ पर। और दूसरी बात यह है कि जो खबरों को नुकसान पहुँचाया जा रहा है, जो बनी बनाई पुख्ती खबरों को तोड़कर, वो इंतहाई गलत बात है। उसकी भी जो ना ख़ास तौर से निगरानी हो चाहिए। एसओटी पुलिस ने मलकाजगिरी के पटेल नगर के इलाके में नकली पेठा मिठाई तैयार करने के इल्ज़ाम में 2 अफराद को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने एक मुसद्दिक़ा इत्तला पर कार्रवाई करके एक मकान पर धावा किया जहां ये नकली पेठा तैयार किया जा रहा था। पुलिस ने गिरफ्तार शुदा अफराद के कब्जे से मज़कूरा मिठाई और दूसरी अशिया जब्त कर ली हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। तेलंगाना में 19 इकामती तालिबी इदारों की पीर के दिन कुशादगी, दाखिलों का अमल हुनूस गैर मुकम्मल।
GO 123 की मुखालिफत से किसानों को होने वाले नुकसान की जिम्मेदार अपोजिशन ही होगी, हरीश राव का रिमार्क। हुकूमत के वादों को जल्द अज जल्द तकमील करवाने के लिए मजलिस के दबाव का मुस्बित असर पड़ रहा है। दारुसलाम में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का खिताब। किसरा इलाके में एक एडवोकेट का कत्ल, लाश को आग लगा दी गई। और नापल्ली मुर्गी मार्केट में बरकी अमले की गफलत से एक शख्स हलाक, खम्मे में बरकी रौ दौड़ने की इत्तला के बावजूद अमला गैर मुतहर्रिक। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा, दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।